अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राखी का किचन। आज बना रहे मज़ेदार सी दाल माश। दाल माश आपको बनाना सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। आपने रेसिपी को एंड तक देखना है। तो चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपने एक पैन ले लेना है। इसमें आपने 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल कर लेना है। इसमें आपने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेने हैं। इन्हें बारीक चॉप कर लें और इन्हें आपने ऑयल में प्याज की भुनाई करनी है। भुनाई आपने इतनी ज़्यादा करनी है कि प्याज में बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाए और इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगे। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसे भी आपने प्याज के साथ भून लेना है। दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी से आपने भून लेना है। जहाँ पर मैंने 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। दोनों चीज़ों की मैंने बहुत ही अच्छी तरह से भुनाई कर ली है और अब इनका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट। टमाटर आपके पास अगर पेस्ट नहीं है तो आप बारीक कटे हुए टमाटर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप टमाटर का पेस्ट शामिल कर लें। यहाँ पर हमें टमाटर का पेस्ट भी हमने 3 से 4 मिनट भून लिया है। मसाले हमारे भुन चुके हैं। अब हम इसमें स्पाइस शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून ही इसमें नमक शामिल करेंगे और फिर से इनकी भुनाई शुरू कर देंगे। भुनाई आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही अच्छी हमारी दाल बनकर तैयार होगी। मसाले की भुनाई बहुत ही अच्छे से कर लेनी है। तब तक भुनाई करें जब तक कि इनका ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। 3 से 4 मिनट मैंने और भुनाई कर ली है। देखिए भुनाई मैंने बहुत की है। अब इसका कलर भी चेंज हो गया है और हमारे मसाले भी अच्छे से गल चुके हैं और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे दाल। दाल माश मैंने भिगो कर रखी थी 3 से 4 घंटे पहले और इसे मैंने हाफ़ कुक कर लिया है। इसे हमने फुल नहीं गलाना, हाफ़ कुक कर लेना है इसे हमने। तो अब इसे हम शामिल कर देंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना। अगर आप बहुत ज़्यादा चम्मच चलाते रहेंगे और इसकी भुनाई करेंगे तो दाल हमारी टूट जाएगी और खिचड़ी सी बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं दाल को भूनते हुए। अब इसमें हम शामिल करेंगे एक ऐसी चीज़ जिससे हमारी दाल की ड्रेसिंग बनेगी, बहुत ही ज़बरदस्त लुक आएगा। यहाँ पर मैंने गरम मसाला लिया है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे, हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर देंगे, हाफ़ टी स्पून और ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे, हाफ़ टी स्पून। मिला लेंगे और इसे दोबारा से भून लेंगे। अब इसमें हमने ना तो दही शामिल करनी है, ना ही हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे। कुछ लोग दही शामिल करते हैं, क्रीम शामिल करते हैं, लेकिन आपको इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। हम आज इसमें जो चीज़ शामिल करेंगे इससे ही हमारी दाल बहुत ही मज़ेदार और जिससे हमारी दाल बहुत ही क्रीमी बनकर तैयार होगी। ये है दाल का बचा हुआ पानी। जिस पानी में आप दाल को उबालें उसका पानी आप निकाल कर अलग से रख लें। चले अब वो हमने इसमें शामिल कर दिया है 1 कप। अब कवर लगाकर इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दें और ये देखिए कितना अच्छा ऊपर रोगन आ गया है और हमारी दाल भी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इस टाइम पर हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। यहाँ पर देखें जी कितनी खूबसूरत, कितनी ही टेस्टी हमारी दाल बनी है और ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक भी हमें ज़रूर दें। ऊपर से अदरक के लच्छे लगा लें, बारीक कटे हुए हरी मिर्च लगा लें। हरा धनिया के बगैर तो दाल की खूबसूरती ही नहीं आती, ये ज़रूर लगाया करें। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।